रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी मैंने। पहले हम स्प्रिंग पढ़ेंगे, फिर कंस्ट्रेंट मोशन और फिर सूडो फोर्स और फिर हम फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। आइए तो स्प्रिंग पढ़ते हैं, जल्दी आओ। चलो बच्चों बताओ, स्प्रिंग कहां कहां देखी आपने? पेन में देखी है, वेरी गुड। और कहां कहां देखिए? ठीक है, टॉयज में देखिए और गन में देखिए। मतलब खूब गन चलाई है तुमने ओम। साइकिल में देखिए, वेरी गुड। साइकिल के स्टैंड में देखी होगी, करेक्ट। शॉकअप्स में देखिए, सही बात है। ट्रेन में देखी क्या आपने? ट्रेन में स्प्रिंग इतनी बड़ी, इतनी थिक स्प्रिंग होती है ट्रेन में। शाबाश शाबाश। तो स्प्रिंग हम सबने देखी है, तो थोड़ा बहुत नेचर आपको स्प्रिंग का पता है। ठीक है, तो देखें कितने बच्चे समझ पा रहे हैं। आ जाओ। तो अब देखो बेटा, एक बॉक्स है, स्प्रिंग से कनेक्टेड है। स्प्रिंग एक तरफ दीवार से कनेक्टेड है, स्प्रिंग दूसरी तरफ ब्लॉक से कनेक्टेड है। अब ये जो है पोजीशन, ये जो लेंथ है, इस लेंथ को बोल रहे हैं ना नेचुरल लेंथ। ठीक है, ये नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है, यानी स्प्रिंग को मैन्युफैक्चर इस लेंथ पे किया गया। जैसे जैसे फ्रेश एकदम बन के आई है स्प्रिंग, तो इस लेंथ की स्प्रिंग बन के आई है। ठीक है, ये जिस लेंथ पे उसको मैन्युफैक्चर किया है। अब देखो, जब आप इस ब्लॉक को पकड़ के खींचो, यहां पे लेके आए ब्लॉक को, ठीक है, ब्लॉक को हमने पकड़ा और खींचा, तो स्प्रिंग खींच गई थोड़ी सी, ब्लॉक को पकड़ के यहां पे ले आए और फिर मैंने ब्लॉक को छोड़ दिया, तो क्या होगा ब्लॉक का? बताइए ब्लॉक के साथ क्या होगा? चकनाचूर हो जाएगा वो। अरे हाँ, है ना, वापस आएगा। करेक्ट। आप सोचो ना, इमेजिन करो, डब्बे को पकड़ के खींचा, यहां तक लाए और छोड़ दिया, तो डब्बा वापस आएगा। करेक्ट। अब मेरा सवाल है आपसे, ये खींचने के बाद डब्बा वापस क्यों आया? क्यों आया वापस? स्प्रिंग के कारण, बिल्कुल सही बात है। स्प्रिंग ने उसमें फोर्स लगाया हो तभी तो आया। स्प्रिंग क्यों फोर्स लगा रही है? उसका नेचर है, क्यों लगा रही है फोर्स? स्प्रिंग क्या चाहती है? सोचो जरा, स्प्रिंग को खींचो, छोड़ दिया, तो वापस आ रही है। स्प्रिंग क्या चाहती है?
वेरी गुड प्रथम। नहीं रेस्ट पे लेना थोड़ी चाहती है, यहाँ पे भी रखो इसको, तो रेस्ट पे ही है। वेरी गुड शशांक, वेरी गुड तनीश। अपनी ओरिजिनल नेचुरल लेंथ पे वापस आना। तो स्प्रिंग बेटा हमेशा ध्यान रखेंगे, स्प्रिंग को आप अगर खींचते हो तो स्प्रिंग चाहेगी वापस अपनी नेचुरल लेंथ पे आना। तो स्प्रिंग wants to restore its natural length. स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे वापस आना चाहती है। करेक्ट। अच्छा, अब देखो आपने वो कंसेप्ट सीखा है क्या केमिस्ट्री में पोटेंशियल एनर्जी का, कि हर सिस्टम अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम से कम रखना चाहता है। जितनी कम पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, है ना। शाबाश, यहां भी आप वैसा कंसेप्ट बोल सकते हो कि टू अचीव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ पे होती है। तो जब आप स्प्रिंग को खींचते हो और छोड़ा तो वापस अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करने के लिए वापस नेचुरल लेंथ पे आना चाहते हैं। ठीक है, शाबाश। अब देखो, अब बॉक्स को पकड़ के आप लेके आए यहाँ पे। ठीक है, तो स्प्रिंग खींच गई। अब कितना खींची उसको बोल रहे एक्स। ठीक है, कितना खींची उसको बोल रहे हैं एक्स। अब जब इसका एफबीडी बनाएंगे तो एमजी नीचे, नॉर्मल ऊपर। आपने एक एक्सटर्नल फोर्स से खींचा होगा, एक्सटर्नल फोर्स इधर। अब कोई ना कोई स्प्रिंग का फोर्स होगा ना जो उसको वापस बुला रहा होगा, तो वो है स्प्रिंग फोर्स। तो अगर आपने उसको छोड़ा तो एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया, एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया तो स्प्रिंग फोर्स उसको वापस बुला ले। हाँ, स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं, स्प्रिंग का टेंशन भी बोल सकते हैं, बिल्कुल स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, और स्प्रिंग फोर्स क्यों लगा रही है ब्लॉक पे, क्योंकि स्प्रिंग वापस अपनी नेचुरल लेंथ पे आना चाहती है। अब देखो बेटा, ये जो स्प्रिंग का फोर्स होता है, चलो ये जो स्प्रिंग का फोर्स होता है, ये देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, स्प्रिंग फोर्स ये प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है। एक्स क्या है यहां पे, जितना इलोंगेशन किया आपने, एक्स क्या है यहां पे, जितना इलोंगेशन किया आपने। तो जितना ज्यादा इलोंगेशन होगा उतना ज्यादा स्प्रिंग फोर्स होगा। जितना ज्यादा तेजी, जितना ज्यादा डिस्टेंस खींचोगे उतना ज्यादा स्प्रिंग फोर्स होगा। और प्रोपोर्शनलिटी हटेगी तो एक कांस्टेंट आएगा, उसी कांस्टेंट को के बोल रहे हैं। तो स्प्रिंग फोर्स का बेटा ये फॉर्मूला के एक्स, के क्या है आपका, स्प्रिंग कांस्टेंट। के क्या है बच्चा लोग, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, के निर्भर किस पे करेगा, चलो अब जैसे आप समझ पा रहे हो, जिसका के ज्यादा वो ज्यादा फोर्स लगाएगी स्प्रिंग। तो बताओ मेरे को, पेन की जो स्प्रिंग होती है आपकी, पेन की स्प्रिंग,
बेंच की स्प्रिंग का के ज्यादा होगा कि शॉकअप वाली स्प्रिंग का के ज्यादा होगा? जो बाइक के शॉकअप की स्प्रिंग है उसका के ज्यादा होगा। हाँ बिल्कुल जाहिर सी बात है, शॉकअप वाली स्प्रिंग का के ज्यादा होगा, उसका ज्यादा फोर्स होगा ना। तो लिख दो के इस पे डिपेंडेंट है, के डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द स्प्रिंग। K depends on material of the spring and configuration of the spring. K depends on material of the spring and configuration of the spring. ठीक है बेटा। अब देखो, अब चैट में एक बच्चा लिख रहा है कि सर स्प्रिंग टूट गई तो बच्चों ये डिस्ट्रक्शन नहीं करना है हम लोगों को चैप्टर में, ठीक है? तो डिस्ट्रक्शन नहीं करना है, अभी नहीं तोड़ रहे अपन स्प्रिंग को, ठीक है? वो तो जाहिर सी बात है, अगर आप एक लिमिट से ज्यादा रस्सी को खींचो तो रस्सी भी टूटेगी, एक लिमिट से ज्यादा आप स्प्रिंग को खींचो तो ये भी क्रैक होगा, ब्रेक होगी स्प्रिंग। तो ये नहीं सोच रहे अपन, ठीक है? चलो वेरी गुड। गार्गी पूछ रही है कि कॉन्फ़िगरेशन किसको बोलते हैं? तो कॉन्फ़िगरेशन देखो, जिससे ये मार्कर है, ठीक है, ये ले, हाँ ये मार्कर है, ठीक है। तो मार्कर का कॉन्फ़िगरेशन मतलब मार्कर की लेंथ, मार्कर की थिकनेस, मार्कर का क्रॉस सेक्शन एरिया, इस पे डिपेंडेंस। और मार्कर बना किससे? तो कॉन्फ़िगरेशन मतलब शेप, ठीक है, लेंथ, एरिया, शेप, इस पे डिपेंडेंस, डायमेंशंस, करेक्ट। चले आगे। थैंक यू बेटा ईशान। हाँ आ जाओ। अब देखो डायरेक्शन किस तरफ होगा? डायरेक्शन किस तरफ होगा? डायरेक्शन होगा वापस नेचुरल लेंथ की तरफ आना है, तो डायरेक्शन होगा वापस टुवर्ड्स नेचुरल लेंथ, है ना? आई। अब x क्या है? x भी देख लो एक बार क्या है। x को लिखो आप नेट इलोंगेशन measured from natural length. x है बेटा नेट इलोंगेशन measured from बेटा तनिष्क क्या लिखा तुमने? मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अच्छे से देखो पूरा। x देखो क्या है? नेट इलोंगेशन मेजर्ड फ्रॉम नेचुरल लेंथ, यानी नेचुरल लेंथ से कितना आप खींच लिए। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो x इक्वल टू नेट चेंज इन लेंथ measured from natural length। ठीक है, कितना चेंज हो गया नेचुरल लेंथ से? तो आप ऐसे भी लिख सकते हो फाइनल लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ। सही, सही वैभव, फाइनल माइनस नेचुरल बोलेंगे, ठीक है? आ जाओ आगे चल रहे हैं। अब एफबीडी में बनाओगी किसी स्प्रिंग का फोर्स? एफबीडी में बनाओगे किसी स्प्रिंग का फोर्स? क्या अपन ऐसे बोलते हैं, जिस तरफ स्प्रिंग उस तरफ स्प्रिंग फोर्स, जिस तरफ स्प्रिंग उस तरफ स्प्रिंग फोर्स। अगर स्प्रिंग इलोंगेटेड है तो जिस तरफ स्प्रिंग उसी तरफ स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि स्प्रिंग छोटा होना चाहिए, नेचुरल लेंथ पे आना चाहिए, तो जिस तरफ स्प्रिंग उसी तरफ स्प्रिंग फोर्स। जैसे रस्सी में होता था, रस्सी इधर तो टेंशन भी इधर। तो इफ स्प्रिंग इलोंगेटेड है तो जिस तरफ स्प्रिंग है उसी तरफ स्प्रिंग फोर्स।
जैसे रस्सी में लेते थे, है ना। अच्छा, ये एक्स के अपोजिट है, तो कई बार स्प्रिंग फोर्स को माइनस साइन के साथ बोला जाता है, माइनस के एक्स, है ना। माइनस साइन बस इतना बता रहा है कि एक्स के अपोजिट है, ठीक है। एफबीडी में तो अपन बना लेंगे अपने हिसाब से, और के एक्स उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। आइए जैसे अपन शुरू करते हैं, आ जाओ बेटा। बेटा तनिष, जब स्प्रिंग इलोंगेटेड है तब, अभी स्प्रिंग को कंप्रेस भी करेंगे, ठीक है। आ जाओ, जल्दी आओ। तो आपको देखो क्या दिया है, एक ब्लॉक है स्मूथ जमीन पे, स्प्रिंग का के आपको दिया है 100 न्यूटन पर मीटर, और आपको बोला है ब्लॉक पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा है, ब्लॉक पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा है। सवाल है फाइंड elongation in spring at equilibrium, find elongation in spring at equilibrium, find elongation in spring at equilibrium, ठीक है। जल्दी एफबीटी बनाइए और बैलेंस करिए। सही बात है, बिल्कुल परफेक्ट। आप एफबीडी बनाओगे तो कैसे खींचोगे ब्लॉक को, तो ब्लॉक थोड़ा आगे आ जाएगा, एक्स इलोंगेशन हो गया स्प्रिंग का, तो ब्लॉक का एफबीडी क्या होगा, एमजी नीचे, नॉर्मल ऊपर, 10 न्यूटन आगे लग रहा है फोर्स, और स्प्रिंग का फोर्स पीछे लगेगा के एक्स, स्प्रिंग वापस बुलाना चाहिए, इक्विलिब्रियम बोला है मतलब बैलेंस, तो के एक्स इक्वल टू 10, के कितना बेटा 100, एक्स आ जाएगा 1/10 मीटर, यानी 0.1 मीटर, या फिर सेंटीमीटर में करोगे तो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आइए आगे चल रहे हैं। अब सेम सवाल देखो, फाइंड इलोंगेशन इन स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम। आइए अगला सवाल देखो, ये देखिए, ये एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है के, इस पे एक आपने ब्लॉक हैंग कर दिया, तो पहले स्प्रिंग थी नेचुरल लेंथ पे, करेक्ट। अब आपने ब्लॉक हैंग किया है, तो ब्लॉक के वजन के कारण स्प्रिंग थोड़ी खिंच जाएगी, है ना। रस्सी की लेंथ फिक्स होती है, रस्सी स्प्रिंग रोप रस्सी की लेंथ फिक्स थी, यहाँ पे स्प्रिंग है ये खिंच जाएगी, तो थोड़ी सी खिंच गई, और फिर आ गई आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। सवाल वो ये, फाइंड इलोंगेशन इन द स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम। एफबीटी बनाओ, बैलेंस करो। हाँ प्रीतम, वही बता रहा था बेटा, सही बोल रहे हो। फाइंड इलोंगेशन इन द स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम। नहीं बेटा, ये लाइन नहीं है, ये बस पोजीशन दिखा रहे हैं। बच्चे बोल रहे हैं ये लाइन है क्या सर कोई, नहीं बेटा, ये तो पोजीशन है, ये पोजीशन इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये पोजीशन इज नेचुरल लेंथ। ब्लॉक खिंच गया तो ब्लॉक का एफबीडी क्या होगा, यहाँ पे एमजी नीचे, और स्प्रिंग का फोर्स ऊपर, स्प्रिंग खिंची हुई ना इलोंगेटेड के एक्स, तो जब बैलेंस करोगे आप क्या लिखोगे, एमजी इक्वल टू के एक्स, एक्स आ गया
mg/k इलॉन्गेशन आ गया स्प्रिंग में एट इक्विलिब्रियम। शाबाश। आइए आगे चल रहे हैं नेक्स्ट। आ जाओ बेटा अगला सवाल। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं। तो ये ब्लॉक यहां पे रखा है m मास का, स्मूथ जमीन पे ब्लॉक रखा है, ग्राउंड स्मूथ है, ठीक है। ये जो लोकेशन है इसको बोल रहा हूँ नेचुरल लेंथ, कोई लाइन नहीं पास हो रही है ब्लॉक से, ठीक है। बस आपको एक डिपिक्ट कर रहा हूं मैं कि ये जो लेंथ यहां तक की पोजीशन है ये नेचुरल लेंथ, ठीक है। अब आपने ब्लॉक को ना कंप्रेस किया स्प्रिंग को, ब्लॉक को आप अंदर की तरफ खिसकाया, आपने एच दूरी खिसकाया, ब्लॉक यहां पे आ गया एम। तो स्प्रिंग छोटी हो गई, कंप्रेस हो गई, स्प्रिंग की लेंथ कम हो गई। अब जब ब्लॉक को यहां पे लाके छोड़ोगे तो ब्लॉक पे किधर लगेगा स्प्रिंग फोर्स? माइनस साइन से बेटा कंफ्यूज नहीं करते अपन खुद को, आपको बस स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन बताओ, लेफ्ट की राइट? सही बात है, राइट लगेगा। तो एफबीडी क्या होगा, एमजी नीचे, नॉर्मल ऊपर, और इस तरफ लगेगा स्प्रिंग फोर्स, करेक्ट। और स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, kx। स्प्रिंग फोर्स का मॉड इज इक्वल टू kx मैग्नीट्यूड। यहाँ पे x क्या है, नेट कंप्रेशन इन स्प्रिंग measured from natural length। चले आगे। है ना, सिर्फ स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन दिखाया है, अभी एक्सटर्नल फोर्स है तो वो भी दिखाएंगे। आइए, तो आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स कैसे डिफाइन करोगे? तो जब स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो जिस तरफ स्प्रिंग है उससे उल्टा फोर्स लगता है, स्प्रिंग फोर्स। जब स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो कंप्रेस्ड है तो स्प्रिंग बाहर की तरफ फोर्स लगाएगी, बाहर लाना चाहिए, तो जिस तरफ स्प्रिंग है उससे अपोजिट लगाती है फोर्स। जैसे इस बात को समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे ठीक है, दो बच्चे, दोनों के हाथ में एक स्प्रिंग है, ठीक है। अब दोनों ने स्प्रिंग को खींचना चालू किया, तो दोनों ने क्या किया, स्प्रिंग को खींच दिया। स्प्रिंग की लेंथ इंक्रीज हो गई, ठीक है। नहीं बेटा हर्षल सही है सब। हाँ, पिछले डायग्राम में आप एक्सटर्नल फोर्स दिखा सकते थे लेफ्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, मैंने सिर्फ स्प्रिंग फोर्स दिखाया था। इस आदमी पे बताओ बेटा, स्प्रिंग फोर्स किधर, लेफ्ट की राइट? इलोंगेटेड, लेफ्ट की राइट स्प्रिंग फोर्स? शाबाश, लेफ्ट में आएगा स्प्रिंग फोर्स। इस आदमी पे बताओ, चलो इस आदमी पे स्प्रिंग फोर्स लेफ्ट की राइट? हाँ, राइट आएगा स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग जिस तरफ उसी तरफ स्प्रिंग फोर्स, कब, जब इलोंगेटेड है। क्यों ऐसा? क्योंकि स्प्रिंग खिंच गई है तो स्प्रिंग दोनों को वापस लाना चाहती है कि भाई वापस आ जाओ, नेचुरल लेंथ पे आ जाओ। तो जब स्प्रिंग खिंची हुई है
तो दोनों तरफ से वापस लाएगी, इसको इधर ला रही है, उसको इधर ला रही है, ताकि नेचुरल लेंथ पे वापस आ जाए। बताओ ऐसे फील हो रहा है क्या? है ना? करेक्ट, बिल्कुल इमेजिन आराम से हो जाएगा ये। अब देखो, एक बच्चा बोल रहा है कि सर स्प्रिंग खराब हो जाएगी। तो सही बात है, एक लिमिट से ज्यादा इलोंगेट करते हो तो स्प्रिंग खराब हो जाती है, तो लिमिट में इलोंगेशन कर रहे हैं, ठीक है। आइए आगे चल रहे हैं। अब देखो कंप्रेस करेंगे, तो ये हो गया इलोंगेटेड पोजीशन पे डायग्राम, ठीक है। अब कंप्रेस करेंगे, तो दोनों ने स्प्रिंग की लेंथ कम कर दी, कंप्रेस कर दिया। अब बताओ इस इंसान पे स्प्रिंग फोर्स किधर, लेफ्ट की राइट? हाँ, अब लेफ्ट लगेगा इस पे स्प्रिंग फोर्स, और इस आदमी पे लगेगा राइट पे। करेक्ट। तो जब स्प्रिंग कंप्रेस्ड होती है तो स्प्रिंग बाहर की तरफ अपने से अपोजिट फोर्स लगाती है। शाबाश, बहुत बढ़िया। एकदम आपको इमेजिन हो रहा होगा, ज्यादा ही एकदम खिसका दो तो इसको छोड़ो, दोनों इंसान उड़ जाएंगे बाहर। बेटा रूपांशु बताया ना, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करने के लिए। बेटा स्प्रिंग फोर्स फॉर्मूले से निकालेंगे, अक्षर के एक्स फॉर्मूले से रख के निकालेंगे। हाँ, इसमें वो नहीं हो रहा ना, वही तो बोल रहा हूँ बेटा प्रथम, इसमें जिस तरफ स्प्रिंग उससे अपोजिट फोर्स है, स्प्रिंग से बाहर की तरफ फोर्स होता है जब स्प्रिंग कंप्रेस्ड होती है, ठीक है। आओ आगे चल रहे हैं। अब देखो हमारी जो आइडियल स्प्रिंग है उसको मासलेस बोलते हैं, आइडियल स्प्रिंग इज मासलेस। क्यों बोलते हैं, कोई बताएगा? आइडियल स्प्रिंग इज मासलेस क्यों बोलते हैं? बिल्कुल, जैसा हमने रस्सी में किया था कि टेंशन सेम पूरी रस्सी में, इसलिए रस्सी मासलेस थी। यहाँ भी अगर स्प्रिंग मासलेस है तो पूरी स्प्रिंग में टेंशन सेम, यानी पूरी स्प्रिंग में फोर्स सेम, यानी इस पे जो फोर्स वही इस पे फोर्स, ठीक है। फोर्स थ्रू आउट द स्प्रिंग इज सेम। आ जाओ आगे चलते हैं। ठीक है, समझ में आया ना? आओ आगे चल, अब अगला सवाल देखो क्या है। ये स्प्रिंग उससे एक डब्बा है M1, ठीक है। इस स्प्रिंग का K है K1, इससे एक और स्प्रिंग कनेक्टेड है बेटा, उसका कांस्टेंट है K2, उसका उस पे मास लगा है M2। अब जब सिस्टम पे आपने मासेस लगाए तो जाहिर सी बात है पूरा सिस्टम नीचे जाएगा, दोनों स्प्रिंग्स इलोंगेट होगी। इसका इलोंगेशन मान लीजिए x1 और इसका मान लीजिए इलोंगेशन x2। Find elongations in the spring at equilibrium, करो बताओ। Find elongations in the spring at equilibrium. Find elongations in the spring at equilibrium.
नहीं प्रथम बेटा, अक्षर गलत है बेटा, x2 सही है, चयन तुम्हारा x1 गलत है। दोनों आंसर एक ही चैट में बताइए। बच्चे x1 में गलती कर रहे हैं बच्चे। देखो इसका एफपीटी तो साफ है, m2 का एफपीटी तो m2g नीचे k2h2 ऊपर, m1g के एफपीटी में दोनों स्प्रिंग के फोर्स आएंगे ना बेटा। हाँ अब सही आ रहा है, पीयूष का सही है, दिव्यांश सिंह सोलंकी, वैभव दूत सही है, अर्णव का सही है, सौरभ का सही है, अमन सही है, आंचल का भी सही है, वर्ब का सही है। वेरी गुड वेरी गुड, अब सही आ रहा है सबका एक्सप्लेन। जिन्होंने पहले गलत किया वो सही जवाब बताओ चैट में। सही पुष्कर, समर्थ, शशांक ऊपर, उत्कर्ष का गलत है, खुशबू सही है, गर्व का गलत है। और मैं देखता हूँ ना बेटा पार्टिसिपेंट में, मैं देखता हूँ ना अभी सारे, तो सभी बच्चे रिप्लाई नहीं करते चैट में। गलत बात नहीं है, सबको इन्वॉल्व होना चाहिए क्लास में। आइए शाबाश, कैसे करेंगे? आ जाओ, सबसे पहले शुरुआत M2 के एफबीडी से जल्दी आ जाएगा। M2G नीचे और ऊपर की तरफ K2H2। जब आप बैलेंस करोगे बेटा तो आपको मिलेगा K2H2 इक्वल टू M2G, H2 आ गया बच्चे M2G अपॉन K2, ये आ गया H2, करेक्ट? शाबाश, है ना। अब हम बना रहे, अब हमारी वाली है M1 के एफबीडी, M1 का एफबीडी बनाते हैं। M1G नीचे, अब देखो बेटा ऊपर की स्प्रिंग इलोंगेटेड है, जिस तरफ स्प्रिंग उस तरफ स्प्रिंग फोर्स K1X1, नीचे की स्प्रिंग भी तो इलोंगेटेड है, नीचे एक और स्प्रिंग फोर्स आएगा K2H2, और जब आप बैलेंस करोगे तो K1X1 इक्वल टू K2H2 प्लस M1G, और ये K2H2 की वैल्यू यहां से रख दो ना। देखो K2H2 क्या है, M2G रख दो, तो K1X1 इक्वल टू M2G प्लस M1G। देखिए जरा X1 क्या आ गया, M1 प्लस M2G अपॉन K1, ये आ गया X1।
m1 प्लस m2g अपॉन k1। बताओ चलो, कोई डाउट किसी को? पक्का चले आगे। K2H2 नीचे कैसे? लॉजिकली M1 पे दूसरी स्ट्रिंग का फोर्स क्यों लगना चाहिए? अरे कांटेक्ट में लॉजिकली तो लगना चाहिए। अगर लॉजिक नहीं लगाओगे तो इसको खा जाओगे। कांटेक्ट में ना बेटा, कांटेक्ट में जब भी कांटेक्ट में होगी जो रस्सी वो फोर्स लगाएगी। यहाँ पे जो कांटेक्ट में स्प्रिंग है फोर्स लगाएगी। हमने ऐसा टेंशन में भी तो किया था। तो स्प्रिंग जितनी भी कांटेक्ट में दोनों लगाएगी। अच्छा, क्या K1 M2 पे लगाएगी? नहीं, क्योंकि K1 M2 से कांटेक्ट में नहीं है। समझ आया? शाबाश, बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। और पूछो बेटा, किसी को कोई डाउट? वेरी गुड। आई अब कहानी में ट्विस्ट ला रहे हैं। देखिए कितने बच्चे इस ट्विस्ट को समझ के सही जवाब देंगे। अब ये M1 डब्बा हटा दो। एक स्प्रिंग, फिर उससे दूसरी स्प्रिंग कनेक्टेड है, और दोनों स्प्रिंग के ऊपर एक और डब्बा मास, भारी मास लगा दिया गया। इसका elongation x1, इसका elongation x2। फाइंड elongation in both the springs at equilibrium। करिए। हाँ हर्ष, बट अपन उसको नहीं कंसीडर कर रहे, कमी elongation कंसीडर कर रहे बेटा। फाइंड, हाँ खुशबू सही बोल रहे हो। Find elongation in both the springs at equilibrium। सही है, फर्स्ट आंसर पुष्कर गुप्ता सही है, सौरभ का सही है, समर्थ का सही है, स्नेहा का गलत है। स्नेहा गलत बेटा, M1 को क्रैक कर दिया ना, M1 नहीं। सही है बेटा, दिव्यांश सिंह सोलंकी सही है। उन बच्चे अभी तक पूछ रहे क्या फाइंड करना है। बेटा एक ही सवाल है बस, फाइंड द elongation in the spring at equilibrium। अरे बेटा M1 तो है ही नहीं, तो M1 कैसे आया आंसर में? नहीं आयुष।
हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, चला जब सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश। कैसे करें इसका एफपीडी सेम, इसके एफपीडी में सेम फोर्सेस बैलेंस करो। K2 X2 इक्वल टू M2G, X2 आ गया बेटा M2G बाय K2। कोई शर्त इसमें? वेरी गुड, कोई शर्त नहीं, शाबाश। अब बेटा एक बात बताओ, यहाँ पिछली बार तो मास था, उसका एफपीडी बना दिया, अब मास नहीं है तो इस पॉइंट का एफपीडी बनाइए। और हमारी सारी स्प्रिंग्स आइडियल होती है, तो इस पॉइंट का मास 0 है, पॉइंट मासलेस है। आप चाहो तो यहाँ पे एक मासलेस डब्बा अज्यूम कर लो। अगर आपको पॉइंट का एफपीडी नहीं बनाना है तो मासलेस डब्बा बना दो, एक उसका एफपीडी बना दो। क्या है ऊपर केवल x1, mg तो है नहीं, mg हो तो mg बनाते, अभी तो मासलेस है, ये पॉइंट मासलेस है। और नीचे k2h2। तो जब आप इक्विलिब्रियम करोगे, पूरा इक्विलिब्रियम में इसको बैलेंस करो, k1x1 इक्वल टू k2h2, दोनों स्प्रिंग का फोर्स सेम है। और k2h2 की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, k1x1 इक्वल टू m2g, x1 आ गया बच्चों m2g बाय k1। शाबाश। आया समझ में? वेरी गुड, और बच्चे बोल रहे हैं गर्भ खुशबू ने सेम आंसर दिया था, वेरी गुड। हाँ बेटा कारगी बताओ, बताओ क्या नहीं समझ आ रहा है? नहीं नहीं बेटा, प्रथम ऐसे नहीं करेंगे, समझ गए बेटा? पूछो पूछो, क्या नहीं आ रहा बेटा कारगी? प्रथम बेटा आ गया समझ में? सभी बच्चों को, जितने बच्चे हैं क्लास में, सभी को चैट में जवाब देना है। कोई डाउट हो तो डाउट पूछना है। ईशान बेटा ये क्या लिख रहे हो? ईशान, इस डब्बे पे केवल x1 का फोर्स थोड़ी आएगा, जो स्प्रिंग कांटेक्ट में वही लगाएगी बस इस पे। बहुत बढ़िया, शाबाश। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट। अब देखें, बता पा रहे क्या बच्चे? एक पुली है, पुली के इस तरफ एक स्प्रिंग है जिसका कोफिशिएंट आपको दिया है के। यहां से रस्सी से एक डब्बा आपने अटैच कर दिया, तो डब्बे का मास है, भारी है, तो डब्बा थोड़ा नीचे जाएगा और स्प्रिंग थोड़ी खींच जाएगी। फाइंड इलोंगेशन इन द स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम, सेम सवाल रिपीट। फाइंड इलोंगेशन इन द स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम। बता दो बेटा, इससे यहाँ इस सवाल के बाद बताऊंगा। Find elongation in the spring at equilibrium.
शाबाश, आंसर है इसका mg/k। बिल्कुल बढ़िया, परफेक्ट, बिल्कुल बढ़िया, शाबाश। देखो बेटा, इसका इलॉन्गेशन हो गया ना क्या, x मान लेते हैं इलॉन्गेशन, तो स्प्रिंग में कितना फोर्स पैदा हुआ, kx। अब स्प्रिंग एक रस्सी से कनेक्टेड है, तो स्प्रिंग रस्सी पे कितना फोर्स लगाएगी, kx। तो रस्सी में टेंशन कितना पैदा होगा, रस्सी एक्शन रिएक्शन से स्प्रिंग को कितना लगाएगी, kx। और सब मासलेस है, स्प्रिंग मासलेस, रस्सी मासलेस, तो यहाँ का जो टेंशन है बॉक्स पे, वो टेंशन kx से तो होगा, x आ गया mg/k। जब भी स्प्रिंग एक रस्सी से कनेक्टेड हो, तो रस्सी में टेंशन वही होता है जो स्प्रिंग का फोर्स होता है। इक्विलिब्रियम बेटा, इक्विलिब्रियम राजश्री, इक्विलिब्रियम मतलब फोर्सेस बैलेंस। गार्गी वही टेंशन हो गया ना, जो स्प्रिंग का फोर्स है वही रस्सी का टेंशन हो गया। जब भी स्प्रिंग रस्सी से कनेक्टेड है, तो क्योंकि सब मासलेस है, तो स्प्रिंग का टेंशन है रस्सी का फोर्स। जगत बोल रहा बैलेंस कैसे, क्या इक्विलिब्रियम में सवाल लिख देता हूं, एक ही सवाल हर सवाल में है, ठीक है। फाइंड elongation in spring at equilibrium। इक्विलिब्रियम बोला बेटा हर बार, फोर्स बैलेंस कर रहे हैं। बिल्कुल, पर बोल रहा है इमेजिन करते तो सिंपल हो जाता है, बिल्कुल शाबाश। बताइए कोई डाउट किसी को, शाबाश, बहुत बढ़िया। आंसर बेटा ब्लॉक का बनाओ, एफपीडी ब्लॉक का। चलो, अब स्नेहा ने एक डाउट पूछा है पिछले सवाल का, सर इस पे तो समझ आ गया, K2H2 ऊपर M2G नीचे। इस पे जब एफपीडी बनाया तो M1G नीचे, K1H1 ऊपर। अब स्नेहा ने बोला है कि सर इस पे K2H2 नीचे क्यों लग रहा है, बताओ बताओ जरा कैसे एक्सप्लेन करें K2H2 नीचे क्यों लगा है इस डब्बे में। वेरी गुड वासीन। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने सही जवाब दिया, परफेक्ट, है ना। तो भैया स्प्रिंग इलोंगेटेड है, आप इसको गौर से देखो। तो स्प्रिंग जब इलोंगेटेड है तो वापस छोटी होना चाहती है, तो दोनों डब्बों को वापस बुलाना चाहेगी, तो दोनों को अपनी तरफ बुलाएगी। तो इसको नीचे इसको ऊपर, या फिर मैंने सिंपल बताया कि जब स्प्रिंग इलोंगेटेड है तब जिस तरफ स्प्रिंग उस तरफ फोर्स, इसके लिए स्प्रिंग ऊपर ऊपर फोर्स, इसके लिए ये स्प्रिंग नीचे नीचे फोर्स, और इस पे स्प्रिंग ऊपर है तो ऊपर फोर्स। समझ आ गया इसमें, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। आइए फिर आगे चलते हैं,
है ना। कंप्रेस जो भी अगर स्प्रिंग तो उल्टे डायरेक्शन में लगता है फोर्स। आइए चलो अगला सवाल। सवाल वही है, फिर से मत पूछना क्या निकल रहा है। इलोंगेशन इन द स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम। ये स्प्रिंग है, कांस्टेंट है के, और ब्लॉक यहां से कनेक्टेड है एल। याद है टीपी टू टी करना सीखा था हमने, वही कंसेप्ट लगेगा, बताओ जल्दी। शाबाश, सही आ गया आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये टेंशन थी, ये थी, तो ये टू टी होगा, एनर्जी नीचे, टू टेंशन ऊपर, और इक्विलिब्रियम पे बैलेंस करना है, टू पी बराबर एनर्जी। लेकिन ये टेंशन कितना है, तो रस्सी में टेंशन कितना, जितना स्प्रिंग फोर्स, तो टेंशन के एक्स ही तो है, तो 2 into kx इक्वल टू mg, तो x आ गया mg बाय 2k। बिल्कुल सभी ने यही जवाब दिया है, शाबाश। आइए अगला सवाल करो। अगला सवाल सेम, फाइंड elongation in the spring at equilibrium। फाइंड elongation in the spring at equilibrium, बताइए। शाबाश, बिल्कुल सही। यहाँ पे टी, ये टी, तो ये टू टी होता था, याद है, करेक्ट। तो ऊपर अभी कितना फोर्स है, ऊपर है के एक्स, तो इधर कितना आ जाएगा दोनों तरफ, के एक्स बाई टू आ जाएगा। तो जब ब्लॉक का एफपीडी बनेगा, तो एमजी नीचे, के एक्स बाई टू ऊपर, बैलेंस कर दो, के एक्स बाई टू इक्वल टू एमजी, तो एक्स आ जाएगा बेटा टू एमजी बाई के। चले बच्चों आगे। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। आइए आगे चलते हैं। आओ, बच्चे बोल रहे हैं सर और पुली और स्प्रिंग ले आओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसे काफी मजा आता है नहीं, टी टी टू टी करते जाओ बस। आ जाओ, आगे चल रहे हैं। अब देखो अभी अपन इक्विलिब्रियम कर रहे थे, अब एक्सेलरेशन में जाएंगे। अब ब्लॉक्स को एक्सेलरेट कर रहे हैं, देखो।
एक 3 kg का ब्लॉक है, स्प्रिंग के थ्रू 5 kg के ब्लॉक से कनेक्टेड है। स्मूथ ग्राउंड पे रखें दोनों डब्बे। अगर यहाँ पे रस्सी से कनेक्शन होगा और हम फोर्स लगाते, ठीक है, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर दोनों ब्लॉक रस्सी से कनेक्टेड है और फोर्स से खींच रहे हो, तो जब इसको खींच रहे हो तो जो रस्सी की लेंथ है वो फिक्स है, रस्सी लंबाई बढ़ेगी नहीं, रस्सी लॉन्गेट कंप्रेस नहीं होती। हमारी आइडियल स्ट्रिंग की लेंथ फिक्स है। तो जब आप इस डब्बे को खींचोगे तो जितना ये डब्बा आगे आएगा उतना ये डब्बा आगे आएगा, यानी इसका एक्सीलरेशन और इसका एक्सीलरेशन सेम होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ से आपने फोर्स लगाया, 10 न्यूटन ये फोर्स दे दूंगा। जब आप इस ब्लॉक को खींचोगे तो ये स्प्रिंग है, अब स्प्रिंग खींच सकती है, यहाँ कंप्रेस हो सकती है। तो ऐसा हो सकता है कि इसका एक्सीलरेशन ज्यादा हो, इसका धीरे हो, इलॉन्गेशन हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पीछे वाले का एक्सीलरेशन ज्यादा हो, इसका धीरे हो, कंप्रेशन हो जाए। तो यहाँ पे दोनों का एक्सीलरेशन सेम नहीं बोल सकते। तो अगर इसका A1 बोलोगे तो फिर इसका A2 बोलना पड़ेगा। समझ आए क्या बच्चों ये बात? नहीं अक्षर वो भी नहीं बोल सकते, हो सकता है एक इधर से आ रहा हो एक इधर से आ रहा हो, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटर्नल फोर्सेस। शाबाश, बहुत बढ़िया। आओ अब देखो एक सवाल दे रहे हैं हम, सवाल क्या देखिए। एट दिस इंस्टेंट at this instant acceleration of block 5 kg is 1 meter per second square towards right. ठीक है, आपको स्प्रिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। बच्चे बोल रहे सर आपको ईयर में कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे कान में सुनने की वाली मशीन नहीं है, ब्लूटूथ ईयरपीस है। आइए चले आगे चले, मेरे कान एकदम सही सलामत है, डोंट वरी, थैंक यू सो मच। आइए चलो आगे चलते हैं। अरे एक बच्चा उधर गाने सुन रहे हो, अरे गाने थोड़ी चल रहे बेटा, माइक है इसमें, माइक, तो इसके थ्रू थोड़ा मेरे को धीरे बोलना से हो जाता है, समझ गए, नहीं तो मेरे को तेज बोलना पड़ता है। ये होता है ना कभी कभी, जैसा हम करते हैं वैसे ही हमको लगता है सामने वाला कर रहा है। यानी बेटा पर तुम क्लास के दौरान गाने सुनते हो, पकड़ लिया मैंने तुमको है पर। आइए आगे चल रहे हैं। चलो वापिस से सवाल पे आते हैं, ठीक है। देखो बेटा तो एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग की कंडीशन आपको नहीं दी है कि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे कि स्प्रिंग इलोंगेटेड है कि स्प्रिंग कंप्रेस, ये नहीं पता है, स्प्रिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो आपको खुद आइडेंटिफाई करनी है एफपीडी बनाकर। तो एट दिस इंस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ 5 kg is 1 meter per second square towards right. Find acceleration of 3 kg at this instant. बताइए, मैग्नीट्यूड भी बताइए, लेफ्ट राइट डायरेक्शन भी बताइए।
सही बेटा आयुष पर समझ सही है। डायरेक्शन भी बताओ बच्चा लोग, लेफ्ट राइट भी लिखो, सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं। सही है, 5/3 टुवर्ड्स राइट, करेक्ट। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कैसे करेंगे, एफबीटी बनाते हैं, ठीक है। इसका एमजी नीचे, नॉर्मल ऊपर, ये तो बैलेंस हो गए, है ना। इस तरफ लग रहा है 10 न्यूटन, ठीक है। अब स्प्रिंग फोर्स है या नहीं है, तो किधर, इस तरफ पता नहीं। मान लो, अज्यूम कर लो पॉजिटिव आया तो जिस तरफ आपका डायरेक्शन वो सही है, नेगेटिव आया तो रिवर्स कर देंगे। इधर मान लेते के एक्स, आपको बोला एक्सीलरेशन है, इस बार इक्विलिब्रियम में बैलेंस कर रहे थे, एक्सीलरेशन है तो इक्वेशन बनाएंगे। तो इक्वेशन क्या आ रही है इसकी, 10 माइनस के एक्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन 1 दिया है बच्चों, तो के एक्स की वैल्यू आ गई 5। तो के एक्स आ गया 5 और जिस तरफ डायरेक्शन माना था वही आया पॉजिटिव। तो बताओ अभी स्प्रिंग इलोंगेटेड है कि कंप्रेस्ड है, स्प्रिंग इलोंगेटेड है कि कंप्रेस्ड है, शाबाश इलोंगेटेड। जिस तरफ स्प्रिंग उसी तरफ स्प्रिंग का फोर्स है यानी इलोंगेटेड। तो इसके एफपीटी में एमजी नीचे नॉर्मल ऊपर, ठीक है, इस तरफ आएगा के एक्स, इस तरफ एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन 2 लिख देते हैं, a2। तो इसकी इक्वेशन होगी kx इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। kx की वैल्यू रख दो, तो एक्सीलरेशन आ जाएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स राइट। आसिम बेटा होगा थोड़ी देर बाद, अभी ये सिर्फ इस इंस्टेंट की बात हो रही है। समझ गया बच्चों, ऐसे करो बेटा आयुष, इस तरीके से करो, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब देखो हमने सवाल को, सेम सवाल रिपीट कर रहे हैं अपन, ठीक है। आइए। तो आंसर था इसका 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स राइट। अब सेम सवाल है आपके सामने, बस देखो वैल्यू बदल रहा हूं। नहीं नहीं बेटा, आफ्टर सम टाइम तो एक्सीलरेशन बदलता रहेगा, सेम नहीं रहेगा। स्प्रिंग का इलोंगेशन कम ज्यादा हो सकता है, स्प्रिंग कम ज्यादा इलोंगेट हो सकती है, तो स्प्रिंग फोर्स बदलेगा तो डब्बों का एक्सीलरेशन बदलेगा। ये हम सिर्फ इस बात पे, इस इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं। अब देखो अगर आपको बोला है कि एट दिस इंस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ 5 kg इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड्स राइट, सेम में बस डेटा बदल दिया हमने, 3, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg एट दिस इंस्टेंट। करो बेटा सभी।
हाँ, डायरेक्शन बदल गया, शाबाश। वेरी गुड। लेफ्ट में हो जाएगा डायरेक्शन, वो मैग्नीट्यूड उसका ही आ रहा है। शाबाश। अब स्प्रिंग कंप्रेस्ड है। वेरी गुड बच्चों, इसका वीडियो का टाइम इधर, केएक्स इधर, एक्सीलरेशन इधर। तो लिखेंगे 10 माइनस kx इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। सॉल्व करके a1 की वैल्यू 3 रखो, kx आ रहा है -5। kx -5 आया, मतलब एक्चुअल में स्प्रिंग फोर्स इधर नहीं, इधर लग रहा है, स्प्रिंग से उल्टा। यानी एट दिस इंस्टेंट स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड स्प्रिंग इस पर। तो 3 kg पे किधर फोर्स लगाएगी, इस तरह। तो kx इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो 5/3 आ गया इनटू टुवर्ड्स लेफ्ट। आया बच्चों समझ में? शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, मजा आ गया आज। हाँ बेटा अक्षर, ये सिर्फ इस इंस्टेंट का है, अलग अलग इंस्टेंट पे बदलते रहेगी चीजें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, चलो फिर अभी के लिए इतना ही, अपन मिलेंगे अब अगली क्लास में। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, और होमवर्क तुम्हारे मैं ग्रुप पे भेजता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।